और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। इक्सल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहले खाना ने अगवा का दावा किया है। आज सुबह लापता जावेद की गाड़ी कुलगाम के प्राणहल गांव के करीब से मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। आप जो देख रहे हैं ये जावेद अहमद वानी का घर है, जो कल तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब जो है इसी इलाके में लापता हो गए। जो है कल शाम जावेद अहमद वानी जो जैकलाई में बहसती फौजी काम करते थे वो लापता हो गए, तब से वो मिसिंग है। हालांकि सुबह ही जो है पूरे इलाके का मुहासरा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। फौज, कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसी की टुकड़ियां जो हैं वो कल शाम से ही इस गांव में पहुंची और कल शाम से ही यहां पे पूरे इलाके का मुहासरा किया गया। घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। रिश्तेदारों से हमारे साथ जावेद अहमद है जो इनके रिश्तेदार हैं। जावेद अहमद, ये बताइए कि कल जब ये मिसिंग हो गए उसके फौरन बाद आपको कब इतला पहुंची और अभी क्या माहौल है? हमें सुबह इतला पहुंची है कि हमारा एक भाई कल शाम से मिसिंग हो गई, तो हमने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन किया और यहाँ के गाँव को भी बाहर नहीं निकल दिया फौजी वाले ने। पता नहीं हमें उसको क्या हो गया, तो मेहरबानी करके हमें उसको रिहाई चाहिए। तो क्या मालूम हुआ? अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ, ना कोई बता रहा है कि हमारे पास है, ना कोई पुलिस वाला बताया, ना कोई फौजी वाला बताया। पता नहीं क्या हो गया। जावेद अहमद के बारे में थोड़ा सा बताइए। जावेद अहमद तो बहुत अच्छा इंसान था। 2014 से वो इंडियन आर्मी में काम करता है। आज उसको ड्यूटी लेम है, कल उसको ड्यूटी पे जाना था, तो उसने बोला मैं कुछ राशन वगैरह साथ में ले जाऊंगा, तो वो शाम यहाँ से निकल गया गोश्त लाने के लिए। तो रास्ते में पता नहीं कौन बंदे आया तो उनको उठा लिया। मेहरबानी करके मैं गुजारिश करता हूँ इससे इंसाफ दीजिए। क्या डिटेल गई तो मतलब वनकस क्या पोजीशन है? फोन बह सिम यह मे रनित बहुत रान अनिम कॉकर पुत बहुत रान दोपन चाय कर सुबह ड्यूटी। यह वो मे क्या ड्यूटी गन पे दोपस मे बैस एक्सकर्शन गो कि बदल कुछ जाए। दोपन ना मे ड्यूटी तेल कर बस रस पे पे 10 मिनट पे 8 पे 8:30 बोजान दपान गुल गंडन तमो सह न्यू मेहरबानी कर माज मेन माज गोमुत बार बार चीत चूर शहर वाच ना क्या बका तो माजन ज्यादा मकामी लोगों को भी ताउन की अपील की गई है। उन्हें कहा गया है कि वो भी आसपास के देहात और आसपास के बागात में सर्च कर सकते हैं और जावेद अहमद की जो तलाश है उसमें वो लग सकते हैं ताकि उन्हें जो है बाहिफाजत अपने घर जो है वापस लाया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अशथल, कुलगाम। कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने दहशतगर्दों से अपील की है कि वो जावेद अहमद वानी नामी फौजी जवान को फौरी तौर पर रिहा करे। फौजी जवान को कल शाम जिला कुलगाम में उनके गांव से अगवा किया गया है। तारेगामी का कहना है कि मुहज्जिब मुआशरे में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। तारेगामी ने कहा कि हर एक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में सिविल सोसाइटी भी आगे आकर इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाए। जो एक शख्स है, शहरी है, घर आया था छुट्टियों पर, उसे एबडक्ट किया गया और उनके पेरेंट्स ने एक अपील भी की है, इमोशनल अपील भी की है, रो रो कर। बहुत दुख भरा और दर्दनाक कहानी है और इस वजह से मेरी अपील है जो भी लोग हैं इसमें मुलविस, उन्हें चाहिए कि ऐसा ना करें, उस मासूम शहरी को छोड़ दें इंसानियत के नाम पर। यह मेरी अपील है और साथ ही साथ मेरी अपील है पूरी सिविल सोसाइटी से, सारे लोगों से कि ऐसी कार्रवाइयाँ ज़ेब नहीं देते, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा हुआ।
हम सबको मिलकर आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि एनसी आइंदा असेंबली, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस हवाले से कमेटी तश्कील देकर ऑर्डर जारी किया है। उनका कहना था कि पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज हल्का इंतखाब कुलगाम के छतबल इलाके में एक मीटिंग मुनक्किद की थी, जिसमें पार्टी की जिला कमेटी और ओहदेदारों के अलावा यूथ लीडरान ने भी शिरकत की। एक एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की, खासकर कुलगाम टाउन में एक एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है पार्टी की जानिब से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होगा, यूथ का उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, और वो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उसमें देखेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि पार्टी हर किसी लिहाज के लिए तैयार हो, और इसी ज़िमन में बाकी हलकों में भी हमारी आउटरीच प्रोग्राम जारी रहेगी। कोई वर्कर्स के लिए मैसेज बस यही है कि अभी जो यूएलबी का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, बहुत कोशिशें की जाएंगी। जो कश्मीर के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं, जो कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये शोशा डालने की कोशिशें करेंगे। ये जो आप बयानात, ये जो आपने जिस चीज़ की बात की, जिस चीज़ की निशानदेही की, ये भी शायद उसी चीज़ की तरफ आपको दिखाता है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि खला डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। मेरी गुजारिश हमारे वर्कर से यही रहेगी कि जो पार्टी के एक मुनज़्ज़म तरीके से जो चल रही है, उसको ही एक्सेप्ट करें और बाकी चीज़ों पे, बाकी जो रूमर्स हैं उन पे ध्यान न। कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि पीएम मोदी के वादों के मुताबिक एतमाद साजी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद होना चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात बहुत ज्यादा जरूरी है। तारिगामी का कहना है कि पूरे मुल्क की तरह अपोजिशन का मुश्तरका मुहाज जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर भी उभरेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से बेरोजगारी अपने अरूज पर है। सबसे पहले जो कल मीटिंग हुई, वो इसका एजेंडा ये नहीं था कि एक अपोजिशन यूनिटी इलेक्शन के लिए उस पर गौरखोज हो, ऐसा नहीं था। मुद्दे हैं जिनका सामना है हमारे अवाम को, उन पर आपस में बहस करने का, तबादले ख्याल करने का एक मौका था, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। और मेरे ख्याल में ये आज के हालात में एक अच्छा कदम है। आपसी बातचीत, मसाइल पर गौर व खोज और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करना। और जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं। ये दुरुस्त है कि अखबारों में चर्चा है, कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पंचायती चुनाव के बारे में, लोकल बॉडीज़ के चुनाव के बारे में, और अभी वक्त है तो लाजमी तौर पर मुकामी हालात को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और भी समाजी कारकुन भी आपस में फिर मशवरा कर लेंगे और अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। लेकिन असल सवाल असेंबली का है। जैसा कि हमें मालूम है, 2018 से लेकर आज तक एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में जहां असेंबली नहीं है। हता कि सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसका चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके दायरे के अंदर डिलिमिटेशन प्रोसेस भी मुकम्मल किया, और उसके बाद जो दूसरा मरहला था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो भी तकमील को पहुंचा। तो यही था कि शायद इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा आज तक अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे 370 हटे हुए। गवर्नमेंट बहुत दावे करती है, क्या आपको लगता है ज़मीन सतह पे उन दावों में सच्चाई है? वो कहते हैं कि इंडस्ट्री आई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, टूरिज्म आया है, और हम भी आंकड़े भी कुछ कह रहे हैं कि टूरिज्म तो बढ़ा है। कई
कोई चीज़ों पे तो आपको नहीं लगता कि अच्छा हुआ है, और आपको कहाँ लगता है कि कहीं पे कमियां रह? मैं एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुल्क की ताकत है वो है अवाम में एतमाद साजी का अमल। मैंने इसीलिए कहा एतमाद साजी का अमल, अगर आपका भरोसा है, दावे अपनी जगह, जमीनी हकायक कुछ और है। बेरोजगारी का सवाल ले लीजिए, महंगाई का सवाल देख लीजिए, बिजनेस का, यहां जाइए आप जम्मू में, जिन्होंने बहुत कुछ सपने देखे थे कि बीजेपी आएगी, ऐसा होगा, ये होगा, आज उनको पूछ लीजिए, आप दुकानदारों को पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है यहां, उनको पूछ लीजिए जो ठेकेदार हैं माइनिंग के, वो तो बाहर से आ रहे हैं। अभी उनको कह दीजिए कि शराब की दुकान भी खोली जा रही है, सुना है दर पर्दा वो भी बाहर के हैं। अरे साहब, ये सब कुछ जब हो जाए तो आप कहेंगे एतमाद साजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे मुबालिगा लग रहा है, हकीकत में कुछ और है। और अगर दावे हैं उनके, ऐसे सामना करने लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करके। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। Viewers, India's धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज़ 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान, 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम, टमाटर सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जिला रामबन के गांव दासा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत को देखकर नहीं लगता कि महकमा तालीम की जानिब से इस स्कूल की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो दी हो। कई बरस कबल तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत उड़ गई थी, बगैर गैर मयारी मवाद से तामीर करदा दीवारें बोसीदा हो चुकी है। बिना खिड़की और दरवाजों के ये सरकारी स्कूल तलबा के लिए बेहद खतरनाक है। इस स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं, तलबा नदी नालों से पैदल गुजरकर स्कूल पहुंचते हैं। वाज़ह है कि दासा गांव जिला हेडक्वार्टर रामबन से काफी दूर है, इसलिए अवाम की रसाई सरकारी दफातर तक नहीं हो पाती है और मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदार अफसरान ने भी कभी स्कूल की बिल्डिंग का जायजा लेने की जहमत गवारा नहीं की। वालिदैन अक्सर खराब मौसमी सूरत हाल में बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर रहते हैं। अवाम ने अपील की कि स्कूल की बिल्डिंग की अज़ नौ तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। हमारा प्राइमरी स्कूल है और स्कूल का ये हाल है कि यहाँ को बड़े दिल वाला इंसान भी 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता और जब बारिश होती है
बारिश के अंदर यहाँ पानी अंदर जमा हो जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे के जो हमारा सरमाया हैं, जो कल हमारे जो है ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने वाले थे, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन इतने परेशानी हाल के अंदर हैं, इतने मायूस कुन हैं कि स्कूल का बुरा हाल है। दरवाज़ा स्कूल के अंदर कोई नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, टाटू का इंतज़ाम नहीं है, और ये आवाम परेशान हाल है। और परेशान इस बात पर है कि जहाँ भी गुहार लगाई जाती है, जहाँ भी जाया जाता है, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। और ये स्कूल 2009 में इसकी बिल्डिंग बनाई थी और 2012 में ये डैमेज हुई थी। उसके बाद हमने डीसी साहब के पास, ZDO साहब के पास, CO साहब के पास बार बार रिक्वेस्ट की और 440 उस वक्त दिया था, उसमें 2,40,000 पेमेंट किया, बाकी पैसा डिपार्टमेंट के पास है। ना वो दे पा रहे, ना डैमेज दिया और ना स्कूल को बनाया, और हमारे बच्चे किसी वक्त भी खतराक हो सकते हैं। सुजवानी शारदा केंद्र ने सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज के इश्तिराक से मरकजी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम जगती माइग्रेंट टाउनशिप नगरोटा में एक सेमिनार का इनेकाद किया। मुकर्रीन में प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर उषा खेर टिक्कू और डॉक्टर महाराज कृष्ण भारत शामिल थे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में कश्मीर के अहम किरदार पर रोशनी डाली। मुजाहिदे आज़ादी कश्यप भांडे, सर्वानंद कोल प्रेमी, जागीर नाथ वडल, ऋषि देवधर, टीकू और मनी राम के अहल खाना को तहनीत पेश की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज और बाकी बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, हम सब मिलके क्रांति तीर्थ का पर्व मना रहे हैं। ये पर्व, जैसा कि आपने बताया, हमारे उन बलिदानियों के नाम पे है जो कि इतिहास लेखन में कहीं पीछे छूट गए, अज्ञात रह गए, अनाम रह गए, अल्पज्ञात रह गए। तो आज जम्मू में नगरोटा में ये जो सम्मान समारोह है, ये उन क्रांतिवीरों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन, उनके परिवार ने अपने परिवारी जनों को समर्पित किया। और आज हम ये दिन देख रहे हैं जब हम स्वतंत्र हैं, जब हम स्वतंत्रता पूर्वक जो करना चाहें, जैसे आगे बढ़ना चाहें वैसे बढ़ सकते हैं। तो क्रांति तीर्थ अभियान जो है ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जम्मू कश्मीर में योगदान दिया और उनके कुछ परिवारों को भी आज सम्मानित किया गया, जिससे भारत के सामान्य नागरिक को भारत की आज़ादी में के आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में परिचय हो सके और हम अपने पूर्वजों को ठीक से श्रद्धांजलि दे सकें, अपने इतिहास को सही कर सकें। उन रणबांकुरों को, उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, आत्मोत्सर्ग किया। और आज हमने कुछ ऐसे ही रणबांकुरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को चिन्हित किया और उनके परिजनों से हमने संपर्क किया, जिनको आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया। और ये एक श्रृंखला है सतत कि आगे भी हम इसी प्रयास में रहेंगे कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर मध्यकालीन कश्मीर में जिन्होंने स्व के लिए लड़ा, जिन्होंने स्वाभिमान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने स्वधर्म को बचाने के लिए जिन्होंने लड़ा, उन रणबांकुरों को भी हमने चिन्हित किया है। करगिल में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने पानी बचाओ थीम के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर अफसरान और सयाहत से जुड़े अफराद भी मौजूद थे। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल ने मकसद के हुसूल के लिए सयाहत और सन्नत के ताउन में पायदारी की जरूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते इस तरह का प्रोग्राम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, होटल्स, टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। राजौरी में पहाड़ी कबीले के लोगों ने जमकर खुशी मनाई। लोकसभा में एसटी रिजर्वेशन बिल पेश होने के बाद ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोथा चौक से राजौरी तक रैली निकाली। ये लोग राजौरी के चिल्ड्रंस पार्क पहुंचकर खुशी मनाने लगे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का बेहद शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी भी इस जुलूस जश्न में शरीक हुई और कहा कि हमारी हुकूमत ने पहाड़ी बिरादरी के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा किया। मनोबल बढ़ता है, हमारा भी हौसला अफजाई होती है कि जब जब हमने कुछ काम किया
इस कौम के लिए किया तो लोगों ने भी हमें वेलकम किया। जम्मू कश्मीर से बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर दिया और जो अब हमारी पहाड़ी कबीले की बहुत डिमांड थी 75 सालों से, वो पूरी हो गई है। इनको बहुत मुबारक और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को, हमारी पार्टी को बहुत बहुत मुबारक। 11वें मुहर्रम की मुनासिबत से बड़गाम के मागाम में अंजुमन शराई शायीन जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफा के बैनर तले जुलूस से अज़ा बरामद हुआ और इस जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में सुबह से दोपहर तक मरसिया ख्वानी हुई। इमाम बारगाह में अंजुमन शराई शायीन के सदर आगा सईद हुसैन ने भी शिरकत की। दोपहर के बाद जुलजना शरीफ बरामद हुआ। अज़ादारों ने मुख्तलिफ दायरों की शक्ल में नवाख्वानी की। मागाम बाजार में आगा सईद मुश्तबा ने फलसफे शहादत बयान किया। यह जुलूस मागाम बाजार से होते हुए आस्तानपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। उधर पटन के नूरीपुरा में शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने शिरकत की। नूरीपुरा से यह जुलूस निकलकर डांगरीपुरा के मदीन साहब के आस्थान में इख्तिताम पजीर हुआ। यहां मौलवी इमरान रजा अंसारी ने फलसफे शहादत बयान किया। मुहर्रम पे जुलूस अज़ा मजलिस हुसैनी का इनेकाद हो रहा है। इसमें अहलियान मागाम मेज़बानी कर रहे हैं वादी के तोलो अर्ज़ के से आए हुए आज़ादारों का, और मुहर्रम के आयाम जारी है। आज़ादार जगह जगह हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पहुंच रहे हैं और इमाम अली मुकाम के साथ अपनी वालिहाना अकीदत और वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, जिसका सबूत आज हमें मागम में भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला फ़िलहाल जारी रहेगा। ये कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ मानना ही नहीं है, बल्कि जो उन्होंने जिसके लिए शहादत दी वो पैगाम हमें घर घर तक पहुँचाना है और उस पैगाम पे अमल पैरा होना है। हुसैन सिर्फ शियों का नहीं है, हुसैन सुन्नियों का भी है, या यूँ कहे ये मुसलमानों के हैं। और हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ शहादत इसलिए नहीं दी थी कि फिर मुसलमान जाके फिरकों में बढ़ जाए। उन्होंने सिर्फ इत्तेहाद और उन्होंने शराई मोहम्मद नाफिज करने के लिए कुर्बानी दी थी। अब बदकिस्मती है कि हम हुसैन को भी मानते हैं और दूसरे जो गैर शराई काम है वो भी अंजाम देते हैं। लिहाजा आज के इस मुतबरक दिन पे हम ये कहेंगे कि जितना हो सके शिया और सुन्नी दोनों को ये समझना चाहिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था। और हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यही था कि जो यहाँ शराई मोहम्मद जो था वो नाफिज करना था, और जो गैर शराई काम जो आजकल के नौजवान अंजाम देते हैं उन कामों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। यौम आशुरा की मुनासबत से द्रास की गौसिया मस्जिद में कुरान ख्वानी और दरूद अज़कार का एहतिमाम किया गया। द्रास की इस तारीखी मस्जिद में मुनक्किद प्रोग्राम में हजारों लोग शरीक रहे और शहदाए करबला को और उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके में तबरुकात की जियारत का भी एहतिमाम किया गया। मौलाना अल्ताफ हुसैन इमाम जुमा मस्जिद द्रास ने शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली और उनके राह पर चलने की ताकीद की। सईद अली मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बीरवा ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस बड़गाम के बाहमी इश्तराक से मरकजी इमाम बारगाह सुनपा बीरवा में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतिमाम किया और इस कैंप में शिया सुन्नी और दीगर मजाहिब के नौजवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। सिख मजाहिब के नौजवानों ने भी इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ खून का अतिया करने वाले नौजवानों में काफी जोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए यही पैगाम दिया कि किसी की जान बचाने में पेश रहना चाहिए। हेल्थ सर्विसेज बडगाम के अमले ने इस पर मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इंसाफ हर एक बंदे का फर्ज है कि वहाँ पे किसी की जान बचाएं, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते हैं इनमें से हर एक का काम होता है कि किसी की लाइफ बच जाए। ये कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को होमेज देने के लिए। वी पेड होमेज टू हिज कंपेनियंस एंड टू हिज फैमिली मेंबर्स। वो जो उन्होंने सेक्रीफाइस की, दैट सेक्रीफाइस रिजल्टेड इन, उससे हमें ये नसीहत टीचिंग मिलती है कि हमें हर जगह और हर तरीके से वैसे काम आना चाहिए समाज में जैसे हम सच के साथ साथ रहे। सो ट्रुथ इज द मैसेज, वी हैव टू स्टैंड विद द ट्रुथ। और यही मैसेज है मैनकाइंड के लिए कि सच्चाई के साथ रहना है और सच्चाई का ही साथ देना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वॉलंटियर्स का, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का।
बिरवा सब डिवीजन की जो मोस्ट प्रीमियर और प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, सैमी इंस्टीट्यूशन, जिनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है सोशल रिफॉर्म में, उन्होंने आज फिर एक बार इस मुकद्दस मौके पे, कल आशूरा था, आज 11वां मुहर्रम है, तो इमाम हुसैन और उनके जो कंपेनियन थे शोहदाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए इन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप का इश्तराक किया। मैसेज ये है कि हमारी जो नौजवान है वो अपना खून जो है डोनेट करें, और ये बिला मजहब व मिल्लत, इसमें कोई कैप नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। किसी भी मजहब के, किसी भी मसलक के, किसी भी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग इस मुकद्दस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस, हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनके जो रफ़्क़ा ने मैदानी करबला में जो कुर्बानी दी है, ये बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस है। इसीलिए मैं सुबह के वक्त निकला और यहाँ पर आया और ब्लड डोनेट किया। इससे एक और मकसद हमारा है कि जो एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी जो है, इसका भी जज्बा जो है इसमें डेवलप हुआ है। जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है करबला के मैदान में, उन्होंने बताया है कि किस तरह इंसान के लिए काम आना चाहे, किस तरह इंसानियत को बचाना है, और इंसान को दुनिया के अंदर जो पैगाम उन्होंने इंसान के लिए दिया है कि उन्होंने अपना सर दिया है, और ये पैगाम दिया है कि इंसान की सरबुलंदी इसमें है कि जब वो दूसरे इंसान के लिए वो काम आ सके। और इसी कड़ी के तहत ये सारा सिलसिला जो है वो यहाँ पे चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स हर जगह मुनक़िद हो जाएं, और इस तरह नौजवानों में जोश खरोश पैदा हो जाए, ताकि किसी की जान बचाकर इस ब्लड को डोनेट करने के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम औरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से स्पोर्ट स्टेडियम में सफाई प्रोग्राम और क्रिकेट के पिच की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम जिला इंतजामिया की जानिब से 2 अगस्त से शुरू होने वाले जिला सतह के आज़ादी का अमृत महोत्सव मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में किया गया। मेगा टूर्नामेंट में जिला भर से क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी यासीन साहब की डायरेक्शन से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिलकर टूर्नामेंट करवा रहा है। पहले जोन लेवल पर था, अब वो जोन की टीमें, जो विनर टीमें हैं वो पुंछ आ रही है। यहाँ पर 11 जोनों के बीच में मैच होगा। एक बड़ा शो लगने वाला है, बड़ा टूर्नामेंट है, और पहली मरतबा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल है। इसमें जो है 30 साल तक जो है प्लेयर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, और जोन में जो टीम विनर टीम आई है उसको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमने पहले वेन्यू जो है कॉलेज ग्राउंड चुना था, मगर कहा उसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, उसमें काफ़ी डिप्स हैं और प्लेएबल भी नहीं है, इसलिए हमने वेन्यू वहाँ से शिफ्ट करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाया। और स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी अगर देखा जाए, अभी सुबह से हम यहाँ पर काम लगे हुए, तो एक जो ये घास इसमें आ गया, अगर ये घास पूरे ग्राउंड में फैल गया तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि क्योंकि 2 तारीख को ओपनिंग है, अगर वेदर ने साथ दिया तो इंशाल्लाह इसको प्लेइंग कंडीशन के लिए हम ग्राउंड को बना देंगे। तो मेरे तमाम और भी जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब हैं, जो क्रिकेट क्लब हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मेरी उन तमाम से गुजारिश है कि कल सुबह हमने 9 बजे फिर से इसको क्लीनिंग ड्राइव करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग बुलाए हैं, तमाम प्लेयर्स बुलाए हैं। आप सब मिल के आए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन वही होता है जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। जिले पुलवामा के नेवा इलाके में वाटर सप्लाई के पाइपों में लीकेज होने के नतीजे में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। बुलबुल नाग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तकरीबन 35 साल कबल पाइप बिछाए गए थे, जो कि अब पूरी तरह से जंग आलूदा हो चुके हैं। अक्सर पाइपों में सुराख हो गए हैं जिनमें पानी खारिज होता है। स्कीम के लिफ्ट किए जाने वाला पाइप पहाड़ी पर बनी टैंकी पर पहुंचने से कबल काफी मिकदार में जाया हो जाता है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमों से मांग की है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नई पाइप बिछाए। बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट है, आज फिट किया 2 दिन के बाद ये लीक होगी। आप देखो जगह जगह ये जो लाइन है, ये जो यहाँ से पानी ले जाते हैं उधर पहाड़ पर टैंकी पर, ये लाइन लगभग 4 जगह पर देखो, वो उधर इधर भी देखो, ये हर जगह लीक है। मगर हम कहते हैं उनको ये लीक है, लेकिन पानी ज़ाया हो रहा है। बाकी कुछ नहीं। हमने डीसी साहब से गुजारिश की कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। अस जमीन तकरीबन 3 साढ़े 3 जमीन बेचे यदर लीक वुनकस मान न बनो तो दान तो न बनो तो मकई पिट ब्यूट ओतर आई दुख दिमो कनेक्शन कहें यपर ब्याक सड़क गसान नागस पर सज गई बर्बाद।
ड्रेनेज निजाम नहीं होने और खस्ता हाल सड़क की वजह से राजबाग श्रीनगर की गोल्डन रेजिडेंसी कॉलोनी में बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश है। लोगों को यहां हमेशा ही तकलीफ उठानी पड़ रही है। मकामी लोगों ने बताया कि इस सड़क पर जगह जगह खड़े पड़ गए हैं क्योंकि मुतल्लिका हुकाम ने तवील अरसे से इस सड़क पर तवज्जो नहीं दी है। सड़क पर पानी जमा रहने की वजह से यहां मच्छरों की भरमार रहती है। लोगों ने यहां के तमाम मसाइल हल करने पर जोर दिया। राजबाग है, शहर ख़ास जिसको कहा जाता है। मॉडर्न अस्पताल के पास जो सोलर रेजिडेंसी है, इसके बैक साइड में ये इलाका है। इसको मेरे ख्याल में हर दिन इसको सौतेले माँ का जैसा वो सलूक किया गया है। ख़ासतौर पर आपने देख लिया कि रोड है, हमने खुद इस रोड को बनाया हुआ है। कम से कम 150 गाड़ियाँ हमें खुद इसमें डाली हुई है। अगर उधर तक ड्रेन है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि कम से कम उधर से लेकर वहाँ तक आप ड्रेनेज का सिस्टम हमें यहाँ करके दे दीजिए। और जो आउटलेट है उस पानी का, उसका कोई ये नहीं है। उसका तो ज़रिया यही होता है कि जो भी घरों में पानी निकलता है वो तो ड्रेनेज से ही बाहर चला जाता है। लेकिन हमने वो सेप्टी टैंक आउटलेट बना के भी हमें वो फेल हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पाइप है, हमने पाइपें लगा दी है वहाँ तक। हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जैसे हर किसी मतलब शहरी ख़ास में या कश्मीर में हर किसी बंदे को रहने का हक़ है, हमें भी वो हक़ दिया जाए। ड्रेनेज का मसला है हमारा, रोड का मसला है हमारा, और ये जो गंदा पानी बारिशों की वजह से जमा हो जाता है जिससे ख़ास तौर पर गर्मियाँ होती है, कीड़े इससे पैदा होते हैं, यहाँ चलना मुहाल हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि इसका अजाला हो। और देखिए यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पोर्शन हैज़ बिकम अ डेन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें मच्छर है, मक्ख है, बहुत सारी गंदगी है, और फिर उसके बाद कोई इसका आउटलेट नहीं है। दिस इज़ बिकम अ सेसपूल। यहाँ पे आसपास स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है। डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा इनके पास आप जल्द से जल्द एक टीम भेजिए, यहाँ पे फिनाइल छिड़कवाइए और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे पानी वानी है वो निकलवाइए। लॉन्ग बूट जनाब पे बच्चन बनाओ नेर नबर कहें वारिया प्रॉब्लम डिपार्टमेंटन गए जनाब RMB गए, ड्रेनेज सिस्टम वालन गए, अहमद दिवान कौन मसल गया जनाब ये हल गसन। मोंघामा त्राल में आज यूथ सिख फेडरेशन की जानिब से एक गुरमत संगमा का एहतमाम किया गया जिसमें मकामी सियासी लीडरान अवतार सिंह और सुरेंद्र सिंह चिन्ह के अलावा सिख अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर जहां सिख मत के फलसफे को बयान किया गया, वहीं सिख अकलियती फिरके को असेंबली सीटों में रिजर्वेशन न दिए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और मांग की गई सिख तबके की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए। खासकर कश्मीर के सिख जो यहाँ पे रह रहा है पिछले 90 की दहाइयों से, उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। जहाँ मुसलमान लोग मारे गए वहाँ सिख भी मारे गए, वहाँ पंडित मारा गया वहाँ सिख भी मारे गए। जैसे आपने देखा कि हमारे चिट्ठी सिंहपुरा में पहला 35 सिख शहीद हुए, महजूर नगर में वहाँ सिख शहीद हुए, ओस्टीडी में वाक़ा हुआ वहाँ सिख शहीद हुए। मतलब एका दुक्का करके बहुत सारी कुर्बानियाँ सिखों की भी हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को आप तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो बजरिए रिजर्वेशन, तो सिख क्यों नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिखों को इग्नोर नहीं करेगी और सिखों जहाँ उन्होंने पहाड़ी, गुजर और बाकी तबका जात को रिजर्वेशन का हक दिया, वो सिखों को भी देंगे। हिंदुस्तानी है, एक यहाँ का अदना सा शहरी है, और अदने अगर माइनॉरिटी के लिए आपने स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं तो सिख माइनॉरिटी के लिए नहीं। उसका मैं आज जवाब अपनी पार्टी से पुरजोर आवाज में हम कहना चाहते हैं कि आप माइनॉरिटी की भी बात करते हैं, अब सबके साथ और सबके विकास की भी बात करते हैं, और सिख माइनॉरिटी का नाम आपको लेना होगा और उनके बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आज वाजे करना होगा कि जम्मू कश्मीर का सिख क्या वो माइनॉरिटी का आदमी है, क्या वो हिंदू है। अगर हिंदू है तभी हक दे दो, अगर माइनॉरिटी का आदमी है तो माइनॉरिटी होने के नाते उनको हक दे दो। छोटी सी बात।
अखबारात और दीगर कचरा मवाद अब हर एक बेहतर मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के भदरवाह की डिस्ट्रिक्ट जेल में जा रहे हैं। जेलों को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने की कोशिश में माहौलियात की तशवीश को मद्देनजर रखते हुए इन कैदियों के जहन को मुस्बत समत में मोड़ने के लिए भदरवाह में डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम अब पुराने अखबार, रिसाले, वेस्ट पेपर्स, इस्तेमालशुदा टन, केन और कार्डबोर्ड्स कैदियों को फराहम कर रहे हैं, जो बदले में माहौल दोस्त बैग, शो पीसेस, फूलों के बर्तन, डस्टबिन और दीगर सामान बना रहे हैं। सुप्रीडेंट मुश्ताक मल्ला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवाह में PSA के तहत ज़र हिरासत 35 कैदियों को कागजी कैरी बैग्स, फूलों के बर्तनों और दीगर दस्तकारी अशिया तैयार करने की तरबियत दी गई है, जिससे न सिर्फ कम्प्लेक्स से प्लास्टिक के थैलों को खत्म करने में मदद मिलेगी, बल्कि दस्तकारी की महारत में भी इजाफा हुआ। कैदियों का कहना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा हुआ, बल्कि इससे तनाव को कम करने में मदद मिली है। मेरा नाम अरशाद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवाह में हूँ। ये जो टीन है, आप इसको देख सकते हैं कि जो ये टीन है, बिल्कुल ये मान लो ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल। तो इसको हमने तैयार किया, तो जो भी यहाँ पे VIPs आते हैं या कोई भी जेल में कोई विज़िट करते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आती है। हमें ये करने से बहुत खुशी मिल रही है। हमारा जो डिप्रेशन है वो भी थोड़ा दूर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी इनकी शायद इंशाल्लाह एग्जीबिशन भी बाहर लगेगी, वो भी खरीदें और हमारी चीज़ों को पसंद। मेरा नाम फारूक अहमद है। मैंने जेल में आकर ये जो बैग बनाने सीखे, इससे जो मेरे जो अंदर जो था एक हौसला आ गया, मेरे वलवला और जोश आ गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब इंसान कोई हाथ से कोई चीज़ बनाता है तो उससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो मैं जेल में आकर मैंने ये चीज़ें सीखी कि जेल में इंसान जो है वो स्ट्रेस में रहता है, तो ये एक स्ट्रेस डाइवर्ट जो चीज़ हम बना रहे हैं। और ये जो बैग हम बना रहे हैं ये जो है इको फ्रेंडली है, क्योंकि बाहर जो आज है मोम जाम का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जो चारदीवारी से लोग बाहर हैं कि इस बैग का इस्तेमाल करें, हम बाहर भी सप्लाई करेंगे और ताकि हमारे एनवायरनमेंट पर अच्छा असर पड़े। मेरा नाम ज़हूर भट्ट है, मैं अंडर PSC यहाँ हूँ। ये शो पीस हम बनाते हैं, रेल पट्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं या डस्टबिन बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया है। ये एक अच्छा एक इक़दाम है जो खासकर इस दफ़ा हमने जेल में आके देख लिया है कि एक तो इससे जहनी स्ट्रेस हमें कम हो जाता है, मनफी ख्यालात, मनफी सोच जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, हम एक हुनर सीख के जाते हैं, यानी इसमें दो चीज़ें हमें मिलती है, एक तो जहनी स्ट्रेस कम होता है, दूसरा हुनर मिलता है और हमारे पास ऑलरेडी रोज़गार मिल जाता है। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये रोज़गार की सूरत में हमें मिलेगा। ये रिफॉर्मेशन जो अब की जेल में आई है, अगर ये सारी जेलों में हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा है। और मैं आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से अपील करूंगा लोगों से कि जब ये हमारी चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें जो हमने यहाँ बनाई है, डिज़ाइन की है, ये ख़रीदेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो इनमेट्स हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो जनरल पब्लिक तक पहुँचे और वो इनको परचेज करे। इस वक्त हम लोग 3 किस्म की चीज़ें बना रहे हैं हमारे इनमेट्स। एक तो हम चाहते हैं कि खासकर यहाँ पे जो लोकल हमारे लोग हैं भदरवाह या डोडा से, तो उन तक ये बात पहुँचे और वो इन चीज़ों को परचेज करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट भी मिलेगी इनमेट्स को कि हम आगे भी ये काम करते रहें और हमारे डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। हमने इसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज भी रखा है जेल भदरवाह के नाम से, तो लोग हमें वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं जिनको भी ये चीज़ें पसंद आए, और मैं चाहूँगा कि लोग इन चीज़ों को खरीद लें। जिला जेल भदरवाह में बंद कैदियों की ज़िंदगी में सुधार लेने की गर्ज से इन्हें हैंडीक्राफ्ट वर्क से जोड़ा जा रहा है, ताकि इनके जीवन में फिर से एक नया सवेरा आ सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवाह के डिस्ट्रिक्ट जेल से मैं साहिर हुसैन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का ऑल इंडिया कन्वेंशन जम्मू में मुनक्किद हुआ। CITU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी दीपन सेन और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस कन्वेंशन में शरीक रहे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों से
NHPC और CVPC के कंट्रैक्ट वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने एक रोजा कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में तिपन सेन और तारिगामी ने मरकजी हुकूमत की मायशी पॉलिसियों को मजदूर मुखालिफ और गरीब मुखालिफ करार देते हुए इसकी तनकीद की। उन्होंने मजदूर तबके के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की हुकूमत से मांग की और इस दौरान NHPC और CVPP के कंट्रैक्ट वर्कर्स को बगैर किसी ताख़ीर के मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। NHPC का ताल्लुक है या पावर जनरेशन का ताल्लुक है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है इसका हमारे इकोनॉमी में, हमारे पूरे सिस्टम में। तो लाजमी तौर पर इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको कंट्रैक्ट बुनियादों पर रखा जाए। रेगुलराइज करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है? इनके जॉब की सिक्योरिटी का सवाल है। उस मुद्दे को लेकर आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनके नुमाइंदों का ये कन्वेंशन है इस मांग को लेकर कि पावर प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें कंट्रैक्ट वर्कर्स, उनको रेगुलराइज किया जाए, तब जाकर पावर जनरेशन में और ज़्यादा वुसअत पैदा होगी। एंटी लेबर, एंटी नेशनल, एंटी पीपल, एंटी फार्मर, इन जनरल दोज हु आर प्रोड्यूसिंग वेल्थ इन द कंट्री, ये सरकार के हर नीति उसके खिलाफ है, सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफा के पक्ष में है। ये सिर्फ CI2 का समझदारी नहीं है, देश के जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा है, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और बहुत सारे फेडरेशन के लिए उसका एक कॉमन समझदारी है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकिए यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। SIT ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में सरकार ने पिछले साल 4 गांवों को सयाहती नक्शे पर लिया था, जिसके बाद इन इलाकों में लोगों में काफी खुशी पाई जा रही थी। ताहम अब 1 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अभी तक इस इलाकों में महकमा सयाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया, जिस पर मकामी लोगों ने महकमा सयाहत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। आज से 1 महीने पहले मैंने एक बाइट पे बोल दिया था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को, भाई अगर आप लोगों ने ये लिया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में लिए है, 4 इलाके हमारे लिए हैं, तो अब तक काम नहीं चला। 1 साल हो गया, तब से 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, मगर काम कुछ नहीं, काम अभी तक कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। ये बदकिस्मती है। हमने पहले भी LG साहब से अपील की, हमने बोला भाई यहाँ ये त्राल की तरफ भी जान दे दो। अगर अब लिया टूरिज्म के अंडर लिए 4 इलाके, तो काम तो लगना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने कुछ सयाहती मकामात का ऐलान जो किया था, उसमें हमारे त्राल से 3 या 4 जगह सेलेक्ट की गई थी, जिसमें शिकारगा, आरीपाल, पंजर और नारस्तान थे। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जब हम देखते हैं तो कोई भी पेशरफ नहीं हुई है। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि वहाँ जो भी डेवलपमेंट के काम करने हैं वो जल्दी शुरू करें, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जहाँ तक आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो टूरिज़्म पर है, और टूरिज़्म ही जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से हम यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं और डेवलपमेंट के जो रास्ते पे हम गामजन हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी फैसले
हुए हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें से ये सही एक फ़ैसला हुआ था कि जो त्राल का इलाका है इसमें जो है ब्यूटी है, ये अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है, तो अनटच्ड ब्यूटी है, वर्जिन ब्यूटी है। तो इस वर्जिन ब्यूटी को उन्होंने ये कहा था कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसमें 4 जगहों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज तो हुई है, तो उस सिलसिले में हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने फैसिलिटीज़ भी क्रिएट किए हैं, उनको टेक ओवर करना है, उसके बारे में भी हमने गवर्नमेंट को लिखा है। तो वेरी सून यू विल सी अ विजिबल चेंज इन सब डिस्ट्रिक्ट त्राल। बांडीपुरा में महकमे जंगलात ने छतरनाक कैंपस को जायज़ नज़र बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। DFO बांडीपुरा मुद्दसर महबूद के मुताबिक एक जानिब जहां इस इलाके में नई कंपनी साइट्स बनाई जा रही हैं, वहीं इलाके में मौजूद नर्सरी में नए पेड़ पौधे लगाकर इसे मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। मुद्दसर महबूद का मजीद कहना था कि चित्रनार कैंपस को इस तरह से मजीद खूबसूरत बनाने का अमल जारी रहेगा। जैसे आप जानते हैं चित्रनार फॉरेस्ट कैंपस बड़ा ही फेमस है बांडीपुरा के अवाम में, तो हम चाहते थे कि और लोग यहाँ आए और इसका लुत्फ़ उठाए। इसके लिए हमने चित्रनार में हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे हमने नर्सरी को और खूबसूरत बनाया है, इसमें और डिफरेंट तरीके के प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा हमने ऑर्नामेंटल फेंसिंग्स की है, लोगों की फैसिलिटी के लिए हमने कैंपिंग एरियाज डेवलप किए हैं। इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको और खूबसूरत बनाएं ताकि और लोग यहाँ पे आके इसका फ़ायदा उठा सकें। कोविड के दौरान सन्नती शोबे को जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में सन्नतों को जारी रखने के लिए मराआत और मौज़े माहौल की अशद ज़रूरत है। पेश है इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अलावा इक्तिसादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए सनत के शोबे को अहम व्हीकल करार दिया गया है। नई सनती पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। नई सनती पॉलिसी के तहत नई सनतों के क़याम को तरजीह दी गई है, जबकि पॉलिसी के तहत चलने वाली सनतों को भी कुछ मुराद दी गई हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें दिया गया था कि टर्न ओवर पे 2% और 3% इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन आज 2 साल होने को हो गए हैं, आज तक उसकी डिस्बर्समेंट नहीं हुई। वो 2% और 3% हमने पास ऑन किया हुआ है अपने जो कस्टमर थे, और उससे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ड्रेन आउट हो गया। प्रायर टू GST हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी, एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है। नई सनती पॉलिसी का मकसद बाहर से सरमायाकारी हासिल करना और जम्मू कश्मीर के यूटी में कारोबार करने में आसानी पैदा करना है, जिससे मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम इक्तिसादी सरगर्मियां हो सके। तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की हालिया सरमायाकारी इस सनती पॉलिसी की फौरी कामयाबी को जाहिर करता है। कोविड के दौरान चंद यूनिट मंदी का शिकार हो गए, कई यूनिट्स बंद हो गए, लेकिन इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा तब हुआ जब इन यूनिट्स को बंद करने के हवाले से ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं पाई गई। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो इंडस्ट्री सिक हो गई है, जो प्रमोटर बोलता है कि अब ये नहीं चल सकती, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली या मार्केटिंग की वजह से है, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उसको एग्ज़िट रूट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो जिस पीरियड में वो बंद हुई और जिस पीरियड में वो एग्ज़िट चाहता है, उसके बीच में सरकार जो बिजली डिपार्टमेंट है वो खामखा उसको बिलिंग करता जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता चला जाता है। तो बाय द टाइम वो एग्ज़िट चाहता है तो वो इतना इन्फ्लेटेड बिल होता है
कि वो चाहते हुए नहीं निपटा सकता। लाइकवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी क्या ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते हैं, तो उसका बेचारे का एग्जिट तभी हो पाता है जब वो एक जनरलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई या बैंक की जो सेंट्रलाइज्ड बैंक की कोई स्कीम आती है अबाउट एमनेस्टी या OTS, तभी वो निकल पाता है। नई सनती पॉलिसी के तहत मौजूदा सनतों को जो मुराद दी गई है वो उनके लिए सनती इनकलाब के मुसाबकती मैदान में जिंदा रहने के लिए उम्मीद की किरण है। वहीं पुरानी सनत को करीबी रियासतों के साथ मुसाबकत का सामना है, जहां वो मुकाबला करने के काबिल नहीं है, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत सनतों की बका के लिए चंद मुराद वापस ले ली गई है। हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है दैट इज इन ट्रबल। जम्मू कश्मीर के लिए नई वज़ा करदा पॉलिसी में फ्री मार्केट और सरमायाकारी के हवाले से मरकजी हुकूमत के उमूमी नुक्ता नज़र को तलाश किया जा सकता है, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि मौजूदा सनतों की बका का जरिया फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजेन टिक्कू की रिपोर्ट। 3 channels,